स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आज के क्लास में क्लास 12th हिस्ट्री स्टूडेंट्स हम लोग हिस्ट्री का चीट शीट देखने वाले हैं। मतलब हम एक एक करके सारे चैप्टर्स के वो टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ओके, तो ये सेशन आप लोगों के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना, एकदम ध्यान से सुनो। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी हिस्ट्री बुक को ओपन कर लो, एक एक करके सारे चैप्टर्स खोलो और मैं जो भी टॉपिक्स बता रही हूं उन टॉपिक्स के साइड में एक टिक मारते चलो। डन? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम अपना मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। 3 बुक है हमारी हिस्ट्री की, तीनों बुक्स 25 मार्क्स के आ रहे हैं। पहला बुक 25, सेकेंड बुक 25, थर्ड बुक 25। इसके अलावा 5 मार्क का अपना मैप आएगा। ठीक है, तो टोटल हिस्ट्री का पेपर हमारा 80 मार्क्स का हो गया, बाकी 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है। ठीक है, और थोड़ा सा समझते हैं कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें, पार्ट 1 में से एक क्वेश्चन आएगा जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा और वो 4 मार्क का होगा। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी सेम है। पार्ट 1 में और क्या होगा? एमसीक्यू, 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे आप लोगों से, हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पार्ट 1 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे और वो दोनों क्वेश्चंस 3-3 नंबर के होंगे। ओके, लॉन्ग आंसर एक आएगा पार्ट 1 से और वो 8 मार्क का होगा। ठीक है, एंड ओवरऑल मैप तो 5 मार्क्स का आ ही रहा है। तो पार्ट 1 हमारा कितने का हो गया? 25 मार्क्स का। सेम पार्ट 2 और सेम पार्ट 3 के साथ भी है। तो तीनों बुक्स 25, 25, 25 मार्क्स के हैं। साथ ही साथ 5 मार्क्स का हमारा मैप भी आने वाला है। अब हम एक एक करके चैप्टर्स देखते हैं कि चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है? ऐसे तो देखो एनसीईआरटी पूरी ही इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, पीवाईक्यू को देखें, सैंपल पेपर को देखें, तो हमें आइडिया लगता है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन में से मोहेंजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स, मटेरियल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, एंड एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, कनिंघम्स कंफ्यूजन, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये टॉपिक ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स में से इंपॉर्टेंट है। कनिंघम्स कंफ्यूजन के साथ साथ और भी आपको जो अलग अलग हिस्टोरियंस के नाम दे रखे हैं वो आपको याद करना है। ठीक है, जैसे REM व्हीलर कब आए, कनिंघम को क्या कंफ्यूजन था, फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ये सब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बट हाँ, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स में से ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर अपना देखते हैं। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स में से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट अमंग द 16, मगध, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट, कॉइन्स एंड किंग्स, लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। ये सारे टॉपिक्स किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स में से सुपर इंपॉर्टेंट है। डन? नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। किनशिप, कास्ट एंड क्लास में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? अलग अलग टाइप्स ऑफ मैरिज में से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। मैरिज के अलग अलग रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना, कि कास्ट के बाहर शादी नहीं करनी, ये सारी चीजें। नॉन क्षत्रिय किंग्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और हैंडलिंग टेक्स्ट, ये टॉपिक भी सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 चैप्टर्स हो गए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। ठीक है, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। अ ग्लिम्स ऑफ सांची, सांची स्तूपा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक अलग से टॉपिक आएगा स्तूपा करके,
स्तूपास इंपॉर्टेंट है, स्तूपा में से कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, स्तूपा का सारा वो जो स्ट्रक्चर है ना, अंडा, हर्मिका, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। सिंबल ऑफ वर्शिप, बिल्डिंग टेम्पल्स, ये सारे टॉपिक्स थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स में से सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? द किताब उल हिंद, सुपर इंपॉर्टेंट। फ्रैंकोइस बर्नियर में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंट है। विमेन, स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाला टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स चैप्टर में से। नेक्स्ट, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में क्या क्या आ सकता है? अल्वर्स एंड नायनर्स ऑफ तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीरशैवा ट्रेडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, चिश्ती कनखा, सूफीज एंड द स्टेट, और कबीर, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो कबीर, मीराबाई, इन सब के बारे में बता रखा है। इनमें से कबीर सुपर इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स आपको कवर करना है भक्ति सूफी ट्रेडिशन में से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, इस चैप्टर में से क्या आ सकता है जरा देखते हैं। द अपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, रायाज एंड द नायकास, इसके अलावा वाटर रिसोर्सेस, फोर्टिफिकेशन एंड रोड, महानवमी डिब्बा, गोपुरम एंड मंडपास, ये टॉपिक आपके विजयनगर वाले चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेपर में आ सकते हैं। और पेजेंट, जमींदार एंड स्टेट में से क्या इंपॉर्टेंट है? इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी आ सकता है। पंचायत एंड दी हेडमैन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये मैं तुम्हें एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो डायरेक्ट टॉपिक का नाम बता रही हूँ, ओके। फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एन अकबरी, ये सब पेजेंट, जमींदार एंड द स्टेट चैप्टर में से सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड में से क्या आ सकता है? जमींदार पेमेंट क्यों नहीं कर पाते थे? जोतेदार की पावर कैसे तेजी से बढ़ रही थी? फिफ्थ रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? संथल्स की पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। बकनन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉटन बूम में हमारे फार्मर्स को क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रेबल्स एंड द राज, इस चैप्टर में एक टॉपिक है लीडर्स एंड फॉलोअर्स, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा र्यूमर्स एंड प्रोफेसी, उस दौरान क्या अफवाहें फैल रही थी, क्या भविष्यवाणी करी जा रही थी, ठीक है। अवध की कहानी पर्टिकुलरली अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, ब्रिटिशर्स रिवोल्ट को किस तरीके से दर्शा रहे थे, ये सारे टॉपिक्स रेबल्स एंड द राज चैप्टर में से सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट में से क्या आ सकता है? सॉल्ट सत्याग्रह आ सकता है। निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट आ सकता है। क्विट इंडिया भी आ सकता है, ठीक है। ये सुपर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। और फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट, द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ये 3 टॉपिक्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में से, ठीक है। इसी के साथ हमारी चीट शीट कवर हो गई है। आई होप आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लिया है। और मैं अब आपको एक और तरीका बताती हूँ जिससे आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में टॉप करके आ सकते हो। फिलहाल हमारे अनअकैडमी के सारे बैचेस पर 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही साथ 4 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा आपको हमारे बैचेस को ज्वाइन करने पर ध्यान रखना बच्चों, ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, सिर्फ और सिर्फ नवंबर 30 तक है ये डिस्काउंट। अगर आपको लग रहा है कि क्या दीदी लेट हो गया है, क्या अगर मैं आज से तैयारी करूंगा तो भी मेरे अच्छे नंबर बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं। आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो, विजेता फास्ट ट्रैक ह्यूमैनिटीज बैच। इस बैच में आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स कवर कराया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, हम आपको नोट्स भी देंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स भी दिए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, डिस्काउंट भी चल रहा है, बहुत ही कम रेट्स में
आप हमारे बैच को ज्वाइन कर पाओगे। जस्ट ₹3,999 के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बैच ज्वाइन करने का भी बेस्ट टाइम है। बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में सेलेक्ट करो कि आपको हमारा बैच कितने महीने के लिए चाहिए। स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। जैसे ही आप यहाँ पर अनुष्या लिखोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है, ये बेस्ट टाइम है बैच को ज्वाइन करने का। एक बार आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया, फिर आपको बोर्ड एग्जाम की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तुम लोगों की टेंशन मैं लूंगी और मैं देखूंगी कि तुम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर आओ। डन। चलो बच्चों, तो ये तो थी हमारी हिस्ट्री की चीट शीट। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।